हेलो गाइज, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्टडी रिसर्च सेंटर तथा मैं विनोद बिंद आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले कारक, ठीक है, इसके बारे में बहुत ही विस्तृत ढंग से देखा जाएगा। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं ना दोस्तों, लेखपाल हो गया, MPSI, UPSI, UPP, पटवारी, किसी भी चीज़ का, रेलवे, आप आकर के हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और यहाँ पर अपनी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। हमारे चैनल पर हर एक सब्जेक्ट बहुत ही विस्तृत से ढंग से पढ़ाया जाता है। ऊपर ऊपर नहीं पढ़ाया जाता दोस्तों, बहुत ही विस्तृत। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं, ठीक है, सीरियस एस्पायरेंट्स हैं, तो आकर के यहाँ पे विस्तृत पढ़ सकते हैं। जो हवाबाजी करने वाले, हल्के फुल्के वाले हैं, ऊपर से उनको बस ट्रिक चाहिए तो ट्रिक नहीं मिलेगी दोस्तों, यहाँ पे विस्तृत पढ़ाया जाता है। ट्रिक वाले नहीं आए तो ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ विस्तृत ही मिलेगा आपको। और ये जो अभी आप हिंदी का लेक्चर देख रहे हैं ना, ये उच्च लेवल का हिंदी का लेक्चर बनाया गया, ठीक है ना। UPSI हो, लेखपाल हो, ये इसके ऊपर से जाएगा नहीं, इसके नीचे पर ही आएगा, इसके नीचे का ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। क्योंकि जो आपका UPSI लेवल हो गया, लेखपाल लेवल हो गया, उससे ज़्यादा लेवल का आपको ये चीज़ें पढ़ाई जा रही है। विश्वास नहीं है, आप पढ़िएगा, आपको खुद ही समझ में आएगा, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। कारक, सबसे पहले हम कारक के बारे में जानेंगे। कारक क्या है, उसका काम क्या है, ठीक है। ऐसे शब्द जो कर्ता क्रिया कर्म से संबंध दर्शाते हैं, ठीक है। ऐसे शब्द जो कर्ता क्रिया कर्म से संबंध दर्शाते हैं उन्हें कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण से देखिए ना, मनीष ने संजीव को पीटा, इसमें देखिए दो कारक हैं, ने और को, ठीक है। इन दोनों को अगर हटा दिया जाए तो अब हम पढ़ेंगे हटाने के बाद मनीष संजीव पीटा। क्या इसका कोई अर्थ निकल रहा है दोस्तों? नहीं निकल रहा है। मनीष संजीव पीटा, कोई अर्थ नहीं निकल रहा। लेकिन जैसे हम इसमें कारक को जोड़ देते हैं तो मनीष ने संजीव को पीटा, अब देखिए इसका अर्थ निकल रहा है, मनीष ने संजीव को पीटा। तो कारक का कार्य क्या है? कर्ता क्रिया और कर्म के बीच संबंध दर्शाना, संबंध दर्शाना, ध्यान रखिएगा। कारक का काम होता है कर्ता क्रिया और कर्म के बीच संबंध दर्शाना। अब आगे देखेंगे, इसके भेद के बारे में पढ़ेंगे। भेद, इसके कारक के मुख्यतः 6 और कुल 8 भेद होते हैं। कितने? मुख्यतः 6 और कुल 8 भेद होते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और जो मुख्यतः होते हैं ना दोस्तों, इसमें संबोधन कारक और संबंध कारक को नहीं जोड़ा जाता। किसको? संबोधन कारक और संबंध कारक को नहीं जोड़ा जाता। ये देखिए संबोधन कारक है, ये कर्ता कारक से निकला हुआ माना जाता है, इसलिए इसको नहीं जोड़ा जाता। और दूसरा जो है संबंध कारक, ये संप्रदान कारक से निकला हुआ है, तो इसको भी नहीं जोड़ा जाता। तो संबोधन कारक संबंध कारक को नहीं जोड़ा गया, तो टोटल 8 होते हैं, कुल 8 होते हैं, तो इन दोनों को नहीं जोड़ा जाएगा, तो मुख्य 6 ही तो बचे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मुख्य 6 होते हैं, जिसमें कि ये आपके जो हैं ये कुल में तो शामिल रहते हैं, लेकिन मुख्य वाले में शामिल नहीं रहते दोनों। अब इसके हम कारक की बात करें तो आइए देखते हैं कारक के बारे में। और इधर देखिए विभक्ति चिन्ह है, इसी को परसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परसर्ग। एग्जाम में पूछ सकता है कि विभक्ति चिन्ह को क्या बोलते हैं या परसर्ग किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, इसे विभक्ति चिन्ह भी बोलते हैं, परसर्ग भी बोलते हैं। इधर आपका कारक है। अगर इतनी चीज़ें, सिर्फ इतनी चीज़ें अगर आप लोगों ने पढ़ लिया ना, तो आपका 90% कारक कंप्लीट हो गया, ठीक है। बस इतनी चीज़ें। और ये नए बच्चे होंगे तो उनको नहीं पता, लेकिन जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको तो जबान पर एकदम रट गया होगा। तो ध्यान रखिएगा, इतनी चीज़ें याद आप कर लेंगे, बस 90% आपका कवर हो जाएगा कारक, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ये जो है ना, ये पहचान होती है दोस्तों। अगर जहाँ कहीं भी ने लगा हो तो कर्ता कारक है, ठीक है। जहाँ कहीं पर को रहे तो कर्म कारक, से के द्वारा रहे तो करण कारक, को के लिए रहे तो संप्रदान कारक, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो जैसे देखिए यहाँ पर से है ना, तो से, यहाँ का जो से रहेगा ना, ये अलगाव का अर्थ में, जहाँ पे अलगाव का अर्थ वाला से रहेगा वो अपादान कारक में आएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अभी आगे हम इसके बारे में डिटेल से देखेंगे तो वहाँ पर समझेंगे। काके की नाने नी डारे री, ये सब रहे तो ये संबंध कारक होता है, ये संबंध को दर्शाता है, ये किसी को संबंध मतलब बनाता है, ठीक है, जोड़ता है, तो ये संबंध कारक हो गया। मैं पर ऊपर कहीं रहे तो अधिकरण कारक होता है, ठीक है दोस्तों। मैं पर ऊपर अगर कहीं रहे तो अधिकरण कारक, ये पहचान होती है, इसको ध्यान रखिएगा, ये पहचान होती है। हे हो अरे अबे रहे तो संबोधन कारक होता है। अगर ये चीज़ें कहीं भी रहे तो बस उसके सामने वाला ध्यान रखिएगा। से रहे तो अपादान कारक, से रहे तो करण कारक। अभी इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। अब कन्फ्यूजन मत होइए कि यहाँ पर भी से है, यहाँ पर भी से, सर बता रहे नहीं। अब इसके बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे, चिंता मत कीजिए, अभी बस आपको ऐसे ही इनको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। अब सबसे पहले हम कर्ता कारक पढ़ेंगे, ठीक है। इन 8 के बारे में हम डिटेल से देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आइए शुरुआत करते हैं कर्ता कारक, ठीक है। पहला है कर्ता कारक। इसकी देखिए पहचान नहीं होती, जहाँ कहीं पर ने लगा हो उसको हम कर्ता कारक बोलेंगे, ठीक है। श्याम ने दूध पिया, देखिए यहाँ पर ने जो है ना, ये कर्ता कारक है,
तो ये कौन सा कारक हो गया, कर्ता कारक। उसने खाना खाया, उसने, उस क्या है, कर्ता है। ने क्या है, आपका कारक है। कौन सा कारक है, कर्ता कारक है, क्योंकि कर्ता के बाद है, ठीक है ना। तो ये आपका कर्ता कारक हो गया। अब आइए पढ़ते हैं कर्म कारक, ठीक है। अच्छा दोस्तों, देखिए आप लोगों के पास ना, आप एक स्टूडेंट हैं, आप लोगों के ज़रूरी होता है, मतलब ज़रूरी ये भी है कि आप कम समयों में अधिक चीज़ें प्राप्त करें। तो मैं वीडियो को बहुत फास्ट पढ़ाता हूँ हमेशा, ठीक है। और मैं पहले पढ़ता भी था ना, तो मैं वीडियो बहुत फास्ट पढ़ता था, उसमें डबल की स्पीड कर लेता था, 1 घंटे की वीडियो आधे घंटे में ख़त्म कर देता था। तो मुझे आप लोगों का ये टाइम को भी देखना है, तो इसलिए जितना मतलब जल्दी उसके मैं फास्ट ही इसको पढ़ाऊँगा। आप इसको नहीं समझ में आता, धीरे धीरे करके अपना करके लिखिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा। लेकिन मेरा काम है फास्ट पढ़ाना, आप लोगों का समय बचाना, तो इसलिए मैं इसको फास्ट पढ़ा रहा हूँ। नहीं समझ में आता है उसको 2 बार 3 बार देखिए, सुनिए, मेरी बातों को सुनिए, समझ में आएगा। अब देखिए कर्म कारक, ये जो होता है ना, इसकी पहचान को होती है, जहाँ कहीं पर को लग जाए वो कर्म कारक होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए विनोद सर ढोलक को बजा रहे थे, किसको, ढोलक को बजा रहे थे। यहाँ पर देखिए कर्म के बाद को है, ठीक है। अच्छा, कर्म को पहचानने का एक तरीका है, किसको, मतलब किसको लगा देंगे ना तो पता चल जाएगा, किसको और क्या बजा रहे थे, ढोलक को बजा रहे थे। किसको बजा रहे थे, ढोलक को बजा रहे थे, तो ध्यान रखिएगा। तो ये जहाँ कहीं पर को आ जाए वो कर्म कारक होता है, ठीक है। और एक चीज़ और दोस्तों, हमारी जो हिंदी है ना, वो भाव के अनुसार चलती है, भाव के अनुसार चलती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि को रहे तभी हम उसको कर्म कारक मानेंगे, नहीं। अगर किसी वाक्य में को का भाव आए, मतलब ऐसा लगे कि वहाँ पर को होना चाहिए, तो वो जो होता है दोस्तों कर्म कारक होता है। जैसे यहाँ पर देखिए ना, सीता फल खाती है, लेकिन क्या इसको सीता फल को खाती है हम बोलते हैं, तो क्या गलत होगा, नहीं होगा, दोनों का अंतर सेम है, सीता फल खाती है या फिर सीता फल को खाती है। तो यहाँ को का भाव आ रहा है, ठीक है, तो ये कर्म कारक हो गया। राम ने रावण को मारा है। अच्छा यहाँ पर देखिए, राम ने रावण को मारा, इसमें तो 2 कारक हो गए, कौन से, कर्ता कारक और ये कर्म कारक। तो हम इसको इसमें किससे मतलब सही मानेंगे, कन्फ्यूजन होगी ना दोस्तों। हमेशा इसमें जो लास्ट वाला है ना, जो लास्ट वाला कारक है, हम उसको सही मानेंगे। तो लास्ट वाला कारक कौन सा है, कर्म कारक है। तो यहाँ पे एक कर्म कारक हो गया, ध्यान रखिएगा। इसमें अगर कितना ही कारक आ जाए, किसी वाक्य में 2 कारक आ जाए, 3 कारक आ जाए, तो जो सबसे लास्ट वाला रहेगा ना, हम उसी को ठीक मानेंगे, ठीक है। अब आइए अपवाद पढ़ते हैं, 1 मिनट। अपवाद में क्या है दोस्तों, इसमें देखिए, जैसे निम्नलिखित शब्दों में से कोई शब्द आ जाए तो कर्म कारक होता है। एक चीज़ ध्यान रखिए, को आए या ना आए, ठीक है, को आए या ना आए, लेकिन ये चीज़ें आ जाए कहीं भी, तो बस आंख बंद करके हमको इस पर टिक मार देना, आंख बंद करके इस पर हमें टिक मार देना है, ध्यान रखिएगा। को रहे या ना रहे कोई मतलब नहीं है, अगर ये सब चीज़ें कहीं भी आ जाए, कहीं भी दिख जाए, तो बस वो कर्म कारक है तो है। एकदम से रट लीजिएगा इसको, एकदम से रट लीजिएगा, ठीक है। बुलाना, बोलना, सुलाना, चुनना, धोना, कोसना, जगाना, भगाना, पुकारना, चुराना, मांगना, ले जाना, दंडित करना, पकाना, ले जाना, दंडित करना, कितनी बार दंडित करना, दोनों ओर, चारों ओर, तीनों ओर, जाने के अर्थ में चेतन पदार्थों के साथ। अगर दोस्तों ये सब चीज़ें आ जाए ना, तो एकदम से एकदम आपको बार बार ये चीज़ें बोल रहा हूँ कि एकदम कसम खा लेना कि इसको कर्म कारक ही मानना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसको, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सब अपवाद आता है, को रहे ना रहे कोई मतलब नहीं है, को का भाव आए नहीं आए कोई मतलब नहीं, ये सब चीज़ें बस आना चाहिए कहीं भी। जैसे उदाहरण देखिए, उसने मनीष को बुलाया, माताजी ने बच्चे को सुलाया, बुलाया, सुलाया, भगाया, जगाया, पुकारा, कोसा, जाता है, चुराती है, ठीक है। मतलब चुराना, कोसना, पुकारना, जगाना, भगाना, सुलाया, बुलाया, कुछ भी ये सब चीज़ें अगर आ जाए, ये सब चीज़ें आ जाए जो मैंने अभी अब आपको बताया, तो बस को रहे या ना रहे उसको कर्म कारक मानेंगे तो मानेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं करण कारक। करण कारक में क्या है, देखिए इसकी पहचान से के द्वारा होती है, से के द्वारा। अगर कहीं भी से लगा हो या फिर के द्वारा लगा हो तो करण कारक होता है। जैसे उदाहरण देखिए इसका, विद्यार्थी कलम से लिख रहे हैं, कलम से लिख रहे हैं, राजेश कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, वह बोतल से पानी पीता है, ठीक है। सुनीता रोग से ग्रसित है, देखिए यहाँ पर से लगा है ना, तो बस से लगा तो करण कारक। अभी हम इसके बारे में आगे चल करके हम एक मतलब से के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन वहाँ पर कुछ अलग अर्थ होता है। अभी इस पर बहुत ज़्यादा घबराइए नहीं, ठीक है ना। हम से के बारे में अभी अपादान कारक पढ़ेंगे ना, तो वहाँ से तुलना करेंगे और बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा, चिंता मत कीजिए। इसके अपवाद देखिए, जहाँ पे समय पूछा या बताया गया हो, समय पूछा या बताया गया हो, इसको याद रखिए, समय पूछा या बताया गया हो। अभी समय का हम आगे भी पढ़ेंगे, तो यहाँ पर भी तुलना करना जरूरी है, लेकिन इसको ध्यान रखिए, यहाँ पूछा है, समय पूछा या समय बताया गया हो, ठीक है।
जहाँ कहीं पर साथ लिखा हो, ठीक है, जहाँ कहीं पर कोई वाक्य में साथ हो, अंग विकृत हो, अंग विकृत का मतलब अंग भंग हो, विकलांग हो, लूला लंगड़ा हो, तो इस टाइप से अगर कहीं रहे तो बस आंखें बंद करो, कर्ण कारक पे मार दो, आंखें बंद करो, कर्ण कारक पे मारो। दोस्तों मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, ये जो अपवाद वाला है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब वो समय बदल गया कि जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछता था, नहीं, अब ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। जैसे उदाहरण देखिए, राहुल मामा जी के साथ गाँव गया। देखिए यहाँ पे ये कर्ण कारक है, इसकी पहचान जो होती है से और के द्वारा होता है, लेकिन इसमें से और के द्वारा कहीं दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। लेकिन मैंने आपको एक अपवाद में बताया कि साथ रहेगा तो वह कर्ण कारक है। आंखें बंद करो और उसको कर्ण कारक मान लो। तो राहुल मामा जी के साथ, देखिए यहाँ पर साथ है, वह पैर से विकलांग है। मैंने बोला ना, अंग विकृत हो या फिर लूला लंगड़ा विकलांग हो। मैं सुबह 7 बजे मैं स्नान करता हूँ, सुबह 7 बजे मैं स्नान करता हूँ। अभी आपको मैंने बताया समय पूछा या बताया गया हो, देखिए सुबह 7 बजे, तो ये समय जो है ये बताया गया है। सुबह 7 बजे मैं स्नान करता हूँ, ये समय बता रहा है। और तुम्हारी घड़ी में कितने बजे, तुम्हारी घड़ी में कितने बजे, यहाँ पे समय पूछ रहा है। तो इसको याद रखिएगा, ये कर्ण कारक होते हैं। समय पूछा या बताया गया हो, साथ हो, अंग विकृत हो, ये अपवाद हैं, ठीक है। ये सब कहीं भी आ जाए वो कर्ण कारक के अंतर्गत आते हैं। नोट्स जरूर बनाइएगा दोस्तों, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, नोट्स नहीं बनाएंगे आपको समझ में नहीं आएगा। समझ तो आएगा लेकिन जल्दी भूल जाओगे आप, ठीक है। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप रिवीजन नहीं करो ना किसी चीज़ का, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं अपने ही नोट्स को कम से कम इसको 50 बार मैंने पढ़ा है, ठीक है। हर बार थोड़ा 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 थोड़ा, पहले राउंड तो अच्छे से याद हुआ, फिर समझ रहे हो ना। वही चीज़ है कि अभ्यास अगर उसको दीर्घ काल तक करना है, दीर्घ काल तक याद रखना है, तो उसको कम से कम 50 बार 100 बार रटना ही पड़ेगा। जब तक आप पढ़ाई करो तब तक रटिए। पढ़ाई ख़त्म हो जाती है, सब कुछ ख़त्म कर देते, पढ़ाई से वो रिश्ता ना था, छोड़ दीजिए, क्या ज़रूरत है। लेकिन जब तक आप पढ़ रहे हैं तब तक तो आपको रटना ही पड़ेगा। अब देखिए संप्रदान कारक, ठीक है, इसकी पहचान क्या होती है? को के लिए, को के लिए, अगर को के लिए कहीं भी रहे तो संप्रदान कारक होता है, ठीक है। अगर को के लिए नहीं भी है लेकिन वाक्य में इसका भाव आ रहा है, उसको लग रहा है कि नहीं यहाँ के लिए भी रहेगा, तो उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं होगा वाक्य के, तो उसको हम संप्रदान कारक मानेंगे। और संप्रदान का मतलब ही होता है दोस्तों कि प्रदान कर देना, मतलब सब कुछ प्रदान कर देना, ठीक है। हम हेडिंग से ही सब कुछ समझ जाएंगे, हमें पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम हेडिंग का अगर हमको अर्थ पता चल गया तो बस हमको बस वो चीज़ें याद आ, मतलब वो चीज़ें हमको पता हो गई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे संजू पढ़ने स्कूल गया है, संजू पढ़ने स्कूल गया, क्या हम यहाँ पर के लिए लगा देंगे तो इसके अर्थ में परिवर्तन होगा? नहीं होगा। संजू पढ़ने के लिए स्कूल गया है, कोई अर्थ में परिवर्तन हुआ दोस्तों? नहीं हुआ। यहाँ पर के लिए का भाव आ रहा, मतलब इस संप्रदान कारक है। मैं कलम खरीदने बाजार गया था, मैं कलम खरीदने बाजार गया था, और दूसरा मैं कलम खरीदने के लिए बाजार गया था। अगर इसमें हम के लिए जोड़ देते हैं, कोई अर्थ में परिवर्तन हो रहा? नहीं हो रहा। यहाँ पर कलम खरीदने बाजार गया था, ये तो बोला तो गया है, बट इसमें भाव आ रहा, के लिए का भाव आ रहा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। वह पैसे कमाने के लिए शहर गया, पैसे कमाने के लिए शहर गया, तो यहाँ पर देखिए वह पैसे कमाने के लिए शहर गया। अगर हम के लिए नहीं लगाते हैं तो पैसे कमाने शहर गया, कोई अंतर आ रहा? नहीं आ रहा। तो मतलब हिंदी जो होती है भाव के अनुसार चलती है, को के लिए रहे ना रहे, लेकिन इसका इन दोनों का भाव आ रहा है तो बस वो संप्रदान कारक होता है, ठीक है। संप्रदान का मतलब होता है कि सब कुछ प्रदान कर देना, मतलब सब प्रदान कर देना, ठीक है। तो हमेशा के लिए कोई चीज़ दे दी जाए या हमेशा हमेशा के लिए किसी को प्रदान कर देते हैं तो वो संप्रदान के अंतर्गत ही आते हैं, वो संप्रदान कारक उसको माना जाता है। देखिए हमेशा के लिए दे दी जाए मतलब हमेशा हमेशा के लिए प्रदान कर दिए किसी को। दान कर दिया जाए, अगर आप किसी को दान करते हैं तो क्या उससे फिर मांगते हैं? नहीं मांगते ना। चलिए आपने किसी में कोई आयोजन हो रहा है, सरस्वती पूजा हो रहा है, ठीक है ना, उसमें आप चंदा का दे देते हैं तो आप फिर कहते हैं कि नहीं मेरे को फिर चंदा वापस कर देना, नहीं ना, आप हमेशा के लिए दान कर देते हैं। देवी देवताओं को समर्पित, आप यज्ञ घी जो भी चीज़ें, मतलब यज्ञ में घी और पता नहीं क्या क्या चीज़ डाली जाती है ना, यज्ञ सामग्री, तो वो हमेशा हमेशा के लिए दान कर देते हैं ना ईश्वर को अपने। ऐसा थोड़े कि मतलब नहीं दान करते फिर वापस मांग लेते हैं, नहीं। याद रखिएगा। नमस्कार प्रणाम, किसी को नमस्कार प्रणाम करते हैं ना तो खुद को पूरी तरह से समर्पित करके करते हैं, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। मतलब पूरी तरह से प्रदान कर देते हैं, अपनी आत्मा को, अपने विचार को उस समय उनके लिए समर्पित कर देते हैं। वो अलग का मैटर, आजकल हाथ उठा करके बोल देते हैं ना, तो वैसे नहीं होता, ढंग से किया जाता है। तो नमस्कार प्रणाम का मतलब भी कुछ अलग होता है, पूरी तरह से समर्पण कर देना, ध्यान रखिएगा। ये चीज़ें अपवाद में है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा, ये सब अपवाद में है। और जितने भी अपवाद आपको बता रहा हूँ, जितने भी बता रहा हूँ, उसको बहुत ही अच्छे ढंग से नोट करके और डेली
डेली आपको रटना है। क्या करना है? रटना है। एक मिनट दोस्तों, संप्रदान कारक। एक मिनट, हाँ, यहाँ पर देखिए उदाहरण देखिए उसको, गरीबों को खाना दो। आप किसी को खाना देते हैं, गरीब को खाना देते हैं, तो क्या उससे फिर मांगते हैं कि नहीं दे देना? नहीं, आप हमेशा के लिए दे देते हैं। पिताजी को सादर प्रणाम, मैंने बोला नमस्कार प्रणाम, ये सब चीज़ें अगर किसी को करते हैं तो हमेशा हमेशा के लिए करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। ये सब आपका, एक मिनट, संप्रदान कारक, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा इतनी ज़्यादा मतलब कॉपी रेडी हो गई ना कि उल्टा सीधा हो गया, समझ भी नहीं आता। उसने अपनी घड़ी संजीव को हमेशा के लिए दे दिया। ठीक है, उसने अपनी घड़ी संजीव को हमेशा के लिए दे दिया। आप किसी को हमेशा के लिए, मैंने बोला ना संप्रदान मतलब सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए प्रदान करता। मैंने श्री राम मंदिर निर्माण कार्य में दान दिया। आप निर्माण कार्य में दान दे तो रहे हैं श्री राम मंदिर निर्माण कार्य में, बट क्या आप उनसे वापस लेंगे? नहीं लेंगे ना, हमेशा हमेशा के लिए दे दिए, तो होता संप्रदान। हवन सामग्री देवताओं को समर्पित कर दी गई, हमेशा हमेशा के लिए। एक चीज़ और देखिए, नोट यहाँ पर पढ़िए क्या लिखा है। जब किसी वाक्य में एक से अधिक कारक हो तब हम सबसे बाद वाले कारक को सही उत्तर मानेंगे। यदि ऑप्शन में न रहे तो बाद वाला कारक, तो जो कारक मिलान करेगा प्रश्न से उसको उत्तर सही मानेंगे। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, आइए देखते हैं उदाहरण, हम आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, सोहन फल खरीदने के लिए बाजार गया, राहुल ने भिखारी को दान दिया। इसका कहने का मतलब ये था कि देखिए इसमें 3 कारक हैं। कौन कौन? राहुल ने कर्ता कारक, भिखारी को कर्म कारक, दान जो है संप्रदान कारक। क्योंकि दोस्तों आप दे रहे हैं ना किसी को, हमें समझ सकनी, तो संप्रदान कारक हो गए। तो 3 कारक हो गए, कर्ता कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक। तो इसका कहने का मतलब ये था कि जो सबसे लास्ट वाला कारक है उसको हम उत्तर मानेंगे। तो सबसे लास्ट वाला कारक कौन सा है? संप्रदान कारक है। ध्यान रखिएगा, जिसमें 2 कारक 3 कारक आ जाए जिस वाक्य में, सबसे लास्ट वाला जो कारक होता है ना, हम उसको उत्तर मानेंगे। तो सबसे लास्ट वाला संप्रदान कारक है, हम इसको संप्रदान कारक उत्तर मानेंगे। लेकिन अगर उत्तर में, एग्जाम में अगर ये सब चीज़ दे दे तो उसमें विकल्प में संप्रदान कारक नहीं दे तो किसको मानेंगे? तब कर्म कारक को हम मानेंगे। ठीक है, अगर कर्म कारक भी ना दे तो फिर हम कर्ता कारक को, ध्यान रखिएगा। लेकिन आपका जो आपका है ना संप्रदान कारक है, सबसे पहला आप इसे ही चूज करोगे। ये नहीं रहेगा आपके विकल्प में, कर्म कारक चुनेंगे। कर्म कारक भी नहीं रहेगा तब कर्ता कारक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब पढ़ेंगे हम अपादान कारक। ठीक है, इसका देखिए होता है से रहता कहीं भी तो उसको अपादान कारक में हम मानते हैं। और कैसा? अलगाव के अर्थ में हो तब, जब से कहीं लगा हो और वहाँ पर अलगाव का अर्थ दिख रहा हो तब अपादान कारक हम उसको मानेंगे। जैसे देखिए ना, हिमालय से गंगा निकलती है, देखिए यहाँ पर अलगाव हो रहा है, हिमालय से गंगा निकल के जा रही है। ठीक है, अलगाव हो रहा है हिमालय से। वो छत से गिर पड़ा, वो छत से अलग हो गया, मतलब नीचे गिर गया, तो मतलब कि एक तरह से छत से अलग ही तो हुआ ना, तो ये अलगाव हो गया। विनोद सर घर से बाहर निकले, देखिए हम घर से बाहर निकले तो हम घर से अलग हुए हैं। ठीक है, घर से अलग हुए हैं, तो ये भी अलगाव हो गया। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे में अगर से रहता है जहाँ पर अलगाव आता है तो वहाँ पे अपादान कारक होता है। लेकिन जहाँ पर अलगाव नहीं होता है, जहाँ पे अलगाव नहीं होता है और से रहता हो तो वहाँ पे करण कारक होता है। इसको ध्यान रखिएगा। जैसे मानकर चलिए कि वह छत से कूदा या वह पेड़ से कूदा। दोस्तों जैसे पेड़ से कूदा ना, तो इसका मतलब पेड़ से अलग हो रहा है। ठीक है, बिल्ली कूदी, नहीं एक मिनट, बिल्ली छत से कूदी, बिल्ली छत से कूदी या बिल्ली टेबल पर कूदी, उदाहरण भी एक ही आ रहा, मतलब बिल्ली टेबल पर से कूदी। ठीक है, तो देखिए बिल्ली जो है टेबल पर से कूदी, मतलब नीचे कूद रही हो तो वो अपने टेबल से अलग हो रही है। तो ये कई सारे उदाहरण हैं इस टाइप से। ठीक है, अलगाव का अर्थ दिखा रहा है वहाँ पर से है तो अपादान कारक, अगर अलगाव का अर्थ नहीं दिखा रहा है, से है वहाँ पर, तो करण कारक। ध्यान रखिएगा इसको। अब इसका अपवाद हम देखेंगे, क्या देखेंगे? अपवाद। देखिए दोस्तों यहाँ पे अपवाद का याद रखना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं क्या है। जहाँ पर व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाए। ठीक है, डर दिखे, उत्पन्न होना, लजाना, शर्माना, अगर ये सब चीज़ें दिख जाए, आंखें बंद कीजिए, अपादान कारक पे तुरंत एग्जाम हॉल में ही वहाँ पे टिक टाक मार के चले जाइए। क्या करना है? विकल्प को टिक टाक मार के चले जाना है, बस आंखें बंद कीजिए। ये सब कहीं भी दिख जाए, सेफ है, ये सब रहे या ना रहे कोई मतलब ही नहीं है। से रहे या ना रहे कोई मतलब नहीं है, अगर ये सब चीज़ें हैं तो बस अपादान कारक है तो है। जहाँ व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाए, डर दिखे,
या फिर उत्पन्न हो कोई चीज़, या फिर लजाना शर्माना। आइए उदाहरण देखेंगे बहुत अच्छे ढंग से। बस दोस्तों थोड़ा सा हो रह गया। जैसे देखिए यहाँ पर ना, नेहा खुशबू से अधिक सुंदर। देखिए अभी हमने बोला ना कि जहाँ पर व्यक्तियों वस्तुओं की तुलना की जाए, तो यहाँ पर नेहा की खुशबू से तुलना की गई है, अधिक सुंदर है। चंद्रमा पृथ्वी से बहुत दूर है, यहाँ पे दूरी दिखा है। संदीप मास्टर जी से बहुत डरता है। देखिए यहाँ पे डर दिख रहा है, मैंने बोला ना डर, अगर डर कहीं पे हो। रोहन गांव से शहर आया है, यहाँ पर देखिए अलगाव आया है दोस्तों। ये जो है ये आपका मूल वाक्य है अपादान कारक का, ठीक है ना। यहाँ पे से जो है ये अलगाव का अर्थ दिखा रहा है। हमने आपको पहले ही बोला कि जहाँ पे अलगाव का अर्थ दिखे और से लगा हो वह अपादान कारक होता है। अगर अलगाव का अर्थ नहीं दिख रहा है, से लगा है, तो वह करण कारक होता है। लेकिन देखिए गांव से शहर आया है, मतलब गांव से अलग हुआ है, शहर की तरफ रवाना हुआ है, तो यहाँ पे अपादान कारक है। मुझे देखकर मेरी सोना लज्जित हो गई। आए हाय, देखिए यहाँ पे लजाना, ठीक है ना, लज्जित हो रही है मतलब लजाना। संतोष मुझसे बड़े हैं, देखिए यहाँ पे तुलना हो रही है, किससे, मुझसे बड़े हैं, मतलब तुलना हो रही है, संतोष मुझसे बड़े हैं। बछड़ा गाय से उत्पन्न हुआ, देखिए यहाँ पे उत्पन्न होना, ठीक है, उत्पन्न होना, किसी की तुलना हो, लजाना हो, अलगाव हो, दूरी हो, डर हो, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपकी अपदान कारक के अंतर्गत आती है, ठीक है। अब संबंध कारक पढ़ेंगे। संबंध कारक में देखिए दोस्तों, यहाँ पे जितने भी सब हैं ना, जितने भी आपके अक्षर हैं, ये सभी के सभी मतलब संबंध, एक तरह से संबंध दर्शाते हैं। क्या बोलते हैं, संबंध दर्शाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। का, के, की, नाने, नी, रा, रे, री, ये सब संबंध दर्शाने वाले हैं सब। तो अगर ये सब कहीं भी आ जाए तो बस संबंध कारक होता है। जैसे मेरे दादाजी के 4 पुत्र हैं, देखिए के जो है ना, ये दादाजी से संबंध दर्शा रहा है, ठीक है, मेरे दादाजी के 4 पुत्र थे, तो ये संबंध कारक हो गया। यहाँ पे की लगा है, की है तो संबंध कारक। यह संजीव की दुकान है, ये सब पहचान है दोस्तों। अगर ये सब कहीं भी मतलब लगा हो वाक्य में, तो वो आपका संबंध कारक ही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अपवाद इसका देखिए, अपवाद इसका क्या है, एक मिनट। कोई वस्तु किसी को हमेशा के लिए न दिया जाए। देखिए अभी हमने पढ़ा था कि कोई संप्रदान कारक में कि कोई वस्तु हमेशा के लिए दे दी जाए, कोई वस्तु हमेशा के लिए दे दी जाए। लेकिन यहाँ पर देखिए संबंध कारक में कोई वस्तु हमेशा के लिए न दी जाए, कोई वस्तु हमेशा के लिए न दी जाए। बार बार रिपीट कर रहा हूँ इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कन्फ्यूजन में होकर के गलत मत कर दीजिएगा। कोई वस्तु हमेशा के लिए न दिया जाए। जैसे देखिए मैंने दर्जी को कपड़े दिए, आप दर्जी को कपड़े देते हैं तो क्या हमेशा के लिए देते हैं, नहीं ना, उस सील के कपड़ा फिर आपको दे देगा, वापस कर देगा। श्याम अपने मित्र को पुस्तकें देता है, आप अपने मित्र को पुस्तक दे रहे हैं तो हमेशा के लिए दे रहे हैं, नहीं दोस्तों, पढ़ के या फिर जैसे तैसे करके 1-2 दिन बाद आपको वापस कर देगा। तो मतलब कोई चीज़ हमेशा के लिए ना दिया जाए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब पढ़ेंगे हम अधिकरण कारक। ये जो है में, पर, ऊपर, कहीं भी में, पर, ऊपर वाक्य में आ जाए तो अधिकरण कारक होता है, ठीक है। जैसे देखिए उदाहरण देखिए इसका, वह पेड़ पर चढ़ रहा है, वह पेड़ पर चढ़ रहा है, पर है ना, बस अधिकरण कारक। वह कमरे में बैठा था, में है, में है तो बस अधिकरण कारक। देखिए में है ना, हमने देखा अभी पहचान इसको। इसका अपवाद देखेंगे अब, क्या देखेंगे, अपवाद। किसका, अधिकरण कारक का अपवाद देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, जहाँ पे किनारे हो, समय हो, यहाँ हो, वहाँ हो, अगर ये चारों आ जाए तो बस आपका क्या है, अधिकरण कारक है, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। एक मिनट, तो ये चारों जहाँ भी रहे बस वो अधिकरण कारक हो गया। जैसे देखिए इसका उदाहरण देखें, मैं संध्या के समय गंगा किनारे जाता हूँ, मैं संध्या समय गंगा किनारे जाता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या है, किनारे, किनारे क्या है आपका अपवाद में ऑलरेडी है। वहाँ लोग नाच रहे थे, वहाँ क्या है, एक तरह से आपका ये अपवाद की श्रेणी में आया है ना, तो वहाँ ये भी आपका अधिकरण कारक ही है। यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है, यहाँ, वहाँ, यहाँ, किनारे, समय, ठीक है, ये सब चीज़ें आ जाए बस वही हो गया आपका अधिकरण कारक। जिस समय वह मुंबई आया उस समय वहाँ बारिश हो रही थी। देखिए हमने आपको पहले ही बताया था, जो समय है ना, समय को याद रखिएगा क्योंकि ये चीज़ें आगे चल के मिलने वाली थी, हमने आपको पहले ही बताया था। तो वहाँ पे क्या हुआ था दोस्तों, वहाँ पे समय पूछा या समय बताया गया था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ समय की बात कर रहा है। यहाँ पूछा और बताया कुछ भी नहीं है, बस समय है। उस समय वहाँ बारिश हो रही थी, तो ध्यान रखिएगा, वल्ली समय है, यहाँ पूछा और बताया गया नहीं है, ना किसी को समय बताया है ना समय किसी ने पूछा है, बस समय है। तो ध्यान रखिएगा ये अधिकरण कारक है। और लास्ट है आपका संबोधन कारक। इसमें संबोधित करते हैं, हे, हो, अरे, अबे, मतलब चेतावनी देते समय ध्यान बढ़ाने के लिए। उदाहरण देखिए, हे स्वर, उसकी रक्षा करना, अरे प्रिया भाग गई, ओ भाई क्या कर रहे हो, अबे तुम कहाँ चले गए थे। तो ये हो गया आपका संबोधन कारक। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा
तो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं भी खुश हो जाऊं। क्योंकि खुश होने का रीज़न मतलब दोस्तों इसलिए बोल रहा हूँ आपको ना, खुश होने के लिए कि आप कर देंगे तो इसलिए हो जाऊंगा कि क्योंकि ये चौथी बार वीडियो शूट किया हूँ मैंने। 3 बार ऑलरेडी 22-22 मिनट पर जाकर के रुक गई, ठीक है। और ये चौथी बार सक्सेस रहा। तो समझ रहे ना, इतनी गर्मी में हालत ख़राब हो गई है मेरी। तो प्लीज़ थोड़ा सा ऐसा कर दीजिए ना कि मैं भी थोड़ा खुश हो जाऊँ। शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और मन करे तो कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है, नमस्कार, और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं फिर।